हेलो छात्रों, आपका स्वागत है दीक्षांत सेविटेक में। दीक्षांत सेविटेक में आज वर्ग 9 के लिए विषय हिंदी में हिंदी स्पर्श से पाठ दुख का अधिकार, कक्षा 9 के लिए पाठ दुख का अधिकार हिंदी स्पर्श से लेकर आए हैं, जो यशपाल का लिखा हुआ है। इसके लेखक यशपाल जी हैं और इसका पहला पाठ भाग 1 हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है, जिसका एक बार रिकैप मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुने। छात्रों, यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 में होता है और 73 वर्ष की आयु अर्थात 1976 में इनकी मृत्यु होती है। अब यह अच्छे कहानीकार हैं, उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, जिसमें मेरी तेरी उनकी बात के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त होता है। यह कहानी यशपाल का दुख का अधिकार, जिसमें हिंदी और उर्दू भाषा का समन्वय करके सामंजस्य स्थापित करके इसको अलंकृत प्रस्तुति दी है उन्होंने। दुख का अधिकार में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक बूढ़ी औरत है जो बाजार में बैठी हुई है अपनी टोकरी में खरबूजे लेकर। कुछ खरबूजे टोकरी में है और कुछ जमीन पर बिखरे पड़े हैं, तथा उस औरत ने अपने माथे पर चादर ओढ़े हुए अपने सर को अपने घुटनों के बीच में रखकर फपक फपक कर रो रही है। लोग तरह तरह की बातें उसके लिए कर रहे हैं। एक ने कहा कि ये बेहया है, इसे हया ही नहीं है। कोई उनको देख करके अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। आखिर क्यों? आइए देखते हैं इस पाठ के इस हिस्से में कि आखिर उसके रोने का कारण क्या था। जब लेखक यशपाल उस बाजार में मौजूद होते हैं और स्वयं समझते हैं कि आखिर इस बुढ़िया के पास, इस बूढ़ी महिला के पास कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके वजह से यह खरबूजे लेके बैठी है बेचने के लिए, तो रो क्यों रही है, और रो रही है तो बेचने की इसे क्या जरूरत। तब उनको ऐसा महसूस होता है कि आखिर मैं पूछूं तो किससे पूछूं, पूछने पर भी होगा कि भाई आपका क्या जाता है, वो तो ऐसे ही है। और बाजार के लोग तो घृणापूर्ण बातें उसके लिए कह ही रहे। अब यहाँ पर लेखक की पोशाक जो है वही व्यवधान खड़ा करती है कि उस फुटपाथ पर जहाँ पर वह बूढ़ी महिला बैठ करके अपना तरबूजा खरबूजा बेच रही है, वहाँ वह इस पोशाक के साथ बैठ नहीं सकते। छात्रों, आज भी आप लोगों ने देखा होगा, अब कहीं शादी ब्याह का समारोह होते रहता है तो शीतल पार्टी पर जल्दी कोई नहीं बैठना चाहता, क्योंकि पोशाक ही तो व्यवधान खड़ा करता है। भाई हम जींस पहने हैं, भाई गंदा लग जाएगा, ना ठीक है। भले ही खरे खरे खा लेना पसंद करते हैं, लेकिन शीतल पार्टी नहीं। यह पोशाक हमें हमारा परिचय प्रदान करता है समाज के अंतर्गत, और ऐसे ही पोशाक दाताओं, पोशाक धर्ताओं ने उस बुढ़िए को कई तरह की बातें कही है। एक मौलवी साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए तो कहा है कि इन्हें जैसी जिसकी नीयत अल्लाह उसे वैसी ही बरकत देता है। अर्थात उस बुढ़िया के जीवन में भी जो बरकत है वह अल्लाह ने उसके नीयत के मुताबिक दिया है। भला उस महिला की नीयत कितनी खराब है। आइए देखते हैं आगे के पाठ में कि आखिर वह महिला रो क्यों रही थी। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं।
इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। बेटा बेटी धर्म ईमान खसम का अर्थ होता है पति और लुगाई का अर्थ होता है पत्नी। धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून के दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरों के धर्म की तो चिंता करनी चाहिए। धर्म ईमान का ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन सूतक लगता है। सूतक माने छूत। जैसा कि हमारे समाज में नियम बना हुआ है, अगर घर में कोई सदस्य गुजर जाते हैं हमारे, तो हम सूतक में चले जाते हैं, छूत लग जाता है। हमारे यहाँ का भोजन कोई नहीं करना चाहता, सूतक लग जाता है। हमारे यहाँ कोई 13 दिन तक भोजन नहीं करना चाहता, कोई हमारे घर का स्वजनता स्वीकार नहीं करता और न ही हम कहीं जा पाते हैं। ठीक उसी तरह से लाला जी जो बात कह रहे हैं अपने समाज की, कि जवान बेटे के मरने पर 13 दिन सूतक होता है और वह यहाँ पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं। क्या कोई जानता है कि इसके घर सूतक है? कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है? इन सभी तमाम बातों पर लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नहीं कर रहा है कि उससे जाके उसके निकट पहुंच करके उससे कोई सोच समझना चाहे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। कैसी माँ है? अरे जानवरों की भी माँ होती है तो अपने बच्चे के बिना कुछ सोचती नहीं। माँ तो माँ होती है, लेकिन ये कैसी माँ है? इस पर सभी लोग कुलक्षणा होने का अपना दावा कर रहे हैं कि यह कुलक्षणा है, इसकी लक्षण अच्छी नहीं है, यह क्या है, बेहया है, यह कमीनी है। इस तरह के कई लोगों ने उसे गालियां दे दी, लेकिन कोई उससे उसके भाव को पूछने नहीं गया कि आखिर किस भावना के तहत वह ऐसा कार्य करने को प्रेरित हुई है। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई सूतक लगा हुआ है और इसके हाथ का छुआ हुआ अगर कोई खाएगा तो उसका भी धर्म और ईमान चला जाएगा। लेकिन इस बुढ़िया के धर्म और ईमान का क्या, जिसका बेटा ही चला गया हो। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। 23 वर्ष का जवान लड़का, बड़ी जवानी में, भला उसका एक ही बेटा था और वही उस परिवार का कर्णधार था। उसी के कमाई पर पूरा परिवार का संचालन हो रहा था। आज वही नहीं है। जवान बेटा था, घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। लड़का क्या करता था? 23 वर्ष का लड़का था उस बुढ़िया का। उसका नाम भगवाना था। भगवाना लड़का जो था वह शहर के करीब 1.5 बीघे जमीन पर कछियारी अर्थात सब्जी की खेती करता था, बेलों की खेती करता था। कछियारी कहा जाता है वैसे सब्जी के खेतों को, वैसे जगहों को जो नदी के कछार पर रहते हैं, नदी के किनार पर रहते हैं। आप देखे होंगे नदी के तटवर्ती क्षेत्रों को, जहाँ पर लोग परवल, करेला, लौका, लता युक्त पौधों को लगाते हैं। उसी में लता युक्त ही पौधा होता है खरबूजे का, तरबूजे का। वह तरबूजा लगाया था और उसे कछियारी कहा जाता है, जो नदी के कछार पर खेती की जाती है। क्योंकि जब नदी में बाढ़ की स्थिति आ जाती है
गर्मी का समय खत्म होता है, वर्षा ऋतु आती है तो नदी का पानी बढ़ने लगता है और वह कछार की भूमि नदी में समा जाती है। अतः वहाँ वर्षा ऋतु में या ठंड ऋतु में, ठंडी के समय में, शरद ऋतु में वहाँ पर कोई भोज्य पदार्थ उगाही नहीं की जा सकती है। जबकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने में वहाँ पर उगाही की जाती है। उनका बच्चा भी 23 वर्षीय भगवाना कछियारी खेती करता था और करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता तो कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह, अब देखिए कि आखिर कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसके वजह से बुढ़िया इतनी बातें सुनने के बावजूद भी, क्या वास्तव में वह इतनी बेहया थी कि उसे तनिक भी शर्म नहीं आ रही थी और वह फिर भी निर्लजों की तरह बैठी हुई थी बाजार में, या फिर कोई और बात थी? तो माँ, वो लड़का कछियारी का काम करता था, खेती करके जो भी उसमें से उपार्जित करता था उसे टोकरी में लेकर आता था और बाजार में या तो कभी स्वयं बैठता था या अपनी माँ को बैठा करके किसी अन्य काम को करने जाता था। अब लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। लड़का जो था वह परसों सुबह की बात है, अंधेरे में, अर्थात सूर्योदय की प्रथम लालिमा अभी धरा को नहीं छू पाई थी, अभी सूर्य की किरणें नहीं आई थी धरा पर। उस समय मुंह अंधेरे में वह पके हुए खरबूजों को चुन रहा था, क्योंकि सुबह सुबह उसे बाजार लेके आना है, तो चुन रहा था। गीली मेड़ पर की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ा और उसी कछियारी के पास एक सांप गीली मेड़ पर आराम फरमा रहा था। बेचारा सोया था और उसी के पांव पर, उसी के शरीर पर, वह सोए हुए अवस्था में था, उसी के शरीर पर लड़के का पांव पड़ गया। चूंकि वह तो अपना काम कर रहा था, उसने जानबूझ के सांप को नहीं पांव रखा, बल्कि गलती से पांव पड़ा, लेकिन सजा उसे मिल गई। क्या मिल गई? सांप ने लड़के को डस लिया और सांप तो सोया हुआ था। अचानक उस पर हुए हमले से वह तुरंत अचकचाया और डंक मार दी उसने और डस लिया। डस लेने के बाद लड़के की बुढ़िया माँ बावली हो गई, बावली अर्थात पागल हो गई, क्योंकि वह भला क्यों न पागल हो, पूरा परिवार ही उसके ऊपर आश्रित था, निर्भर था। अब वो अगर नहीं रहेगा, कुछ हो जाए उसे, तो फिर कौन संभालेगा इस संसार को, इस दुनिया को? इसलिए वह पागलों की तरह हो गई। घर में कुछ था नहीं, गरीब थे वो लोग, होकर ओझा को बुला लाई। जो नजदीकी उसे सुविधा मुहैया कर सकती थी वह उस समय बूढ़ी औरत उसने की और ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए, पूजा के लिए भी दान दक्षिणा चाहिए। देखिए कैसे अर्थ का अनर्थ बनता है छात्रों। तो कहा जाता है कि पैसा पैसा पैसा, बापू बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा अर्थात हर काम के लिए पैसा, हर काम के लिए पैसा। आप किसी डिपार्टमेंट में जाइए अपने काम कराने के लिए, तो इतना दीजिएगा तो एक दिन में, इतना दीजिएगा तो घंटे भर में। मैं ये नहीं कहना चाहता किसी विशेष डिपार्टमेंट के बारे में, लेकिन ये सिर्फ कही सुनी नहीं बल्कि जानी समझी बात है कि प्राय हर डिपार्टमेंट में ऐसी बातें हुई हैं, होती हैं या होती रहें। भविष्य के गर्भ में क्या है इसे तो जानना मुश्किल है, परंतु जो बात दर्शित है समाज में, इसी कारण से शायद बहुत पहले ही हनुमान चालीसा लिखने वाले भी
लिख चुके हैं अर्थ का अनर्थ कैसे बनता है कि होत न आज्ञा बिन पैसा रे। कोई आज्ञा ही पास नहीं होती बिन पैसा। खैर, वहां भी पैसे चाहिए। नाग देवता की पूजा हुई। एक मृत प्राय व्यक्ति को जीवित करने के प्रयास में जो दान दक्षिणा लग रहा था, उस दान दक्षिणा के पांव तले दबता परिवार क्या क्या खो रहा था। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया, दान दक्षिणा में उठ गया। दान की महत्ता वो होती है जो अगर दिया गया हो दाएं हाथ से तो बाएं को न पता चले, बाएं हाथ से तो दाएं को न पता चले, लेकिन यहां तो डिमांड पर दान चलता है, दक्षिणा बनती है। यह विभत्स रूप समाज में आज से नहीं कई अरसे से दर्शित होता रहा है। इन बातों पर, इन अनसुलझे बातों को ही दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए लेखक ने अपनी लेखनी से इन शब्दों को उकेरा है। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना कौन? वही लड़का जो 23 वर्ष का था, लिपट लिपट कर रोए। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ, वह सदा के लिए चुप हो गया। और उस सांप के डसने का दंश जो था वह उस भगवाना को ही नहीं सिर्फ बल्कि उसके परिवार को खत्म करने के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। उस परिवार को डस लिया था। यह अभिशाप ही था उस गरीब के घर का, उस परिवार के अंतर्गत होने वाली समस्त गतिविधियों का के ऊपर यह अभिशाप ही लगा कि भगवाना इस उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुआ। और बूढ़ी माँ के कंधे उतने मजबूत नहीं थे कि अब वह अपने बेटे की लाश को ढो पाती। वह आगे की बात सुनेंगे तो देखिए छात्रों, जीवित व्यक्ति तो नंगे भी रह सकता है, लेखक ने ये बात लिखी। लेकिन मृत्यु प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं, जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं, उनके लिए नया कपड़ा बजाज के दुकान से खरीदा जाता है, जिसे कफन का नाम दिया है समाज ने। और उस कफन के लिए चाहे जो कुछ करना पड़े परिवार को करना होगा। और वही करने के लिए माँ ने अपने हाथों के जो कंगन थे वह भी बेच दिए अपने बेटे को कफन पहनाने के लिए। सोचिए कितना दुख, कितना दर्द, कितनी व्यथा। और आज उस व्यथित महिला के लिए समाज किस तरह की मानसिकता को अपना रहा था। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। सब बदन पूरा उसका काला पड़ गया था। क्यों काला पड़ गया? क्योंकि सांप का विष उसके खून में फैल गया। और फैलने से ओझा गुनी तो अपना दान दक्षिणा लेके चले गए। मंत्र जो मारे वह मंत्र उनका काम नहीं किया और भगवाना भगवान को प्यारा हो गया। भगवाना भगवान के पास चला गया और साथ में उस घर, उस परिवार की सारी सुख सुविधा, शांति का प्रतीक वह पुत्र चला गया। उस परिवार ने ही सब कुछ खोया अपना, और फिर भी दोष समाज उसी परिवार को दे रहा है। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंकना ही क्यों ना बिक जाए। और वह बिक गया, अर्थात जो अंतिम संपत्ति के रूप में था उसके परिवार के अंतर्गत, वह भी कफन के दाम में चला गया। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी, चुनी भूसी अर्थात जो भी बचा खुचा थी, सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या? छोटे छोटे बच्चे कहाँ मानने वाले, उन्हें भूख लगती है तो वह रोते भी लगते हैं। और लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे।
दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बच्चों को तो दादी ने जो खरबूजे भगवाना तोड़ पाया था उस समय तक वह घर में था, और उन खरबूजों में से बच्चों को खाने के लिए दादी दे दी, लेकिन पत्नी को क्या दे, वह तो उसकी तो संसार ही उजड़ गई है। छात्रों, 16वां श्रृंगार सिंदूर होता है, और जब किसी का सिंदूर नहीं होता, जिस सिंदूर के एक चुटकी सिंदूर के लिए जो स्त्री अपने घर परिवार मायके समाज सब कुछ छोड़ छाड़ करके हाथ बांह पकड़ कर चली आती है, उसके लिए उसका संसार उसका पति ही होता है, उसका सब कुछ उसका पति होता है, उसका पति ही उसका परमेश्वर होता है। परंतु जब वही नहीं रहा तो फिर अब उसके जीवन की क्या दशा होती है। तो देखिए, बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चौवन्नी भी कौन देता? कोई उधार देने वाला भी नहीं। भाई किसके भरोसे? उधार देने वाले भी एक भरोसा देखते हैं कि चलो भाई ये कमाने वाला है, ये काम करने वाला है, तो आज नहीं तो कल दे देगा। लेकिन अब उस बुढ़िया के जीवन में उसका बेटा जो था वही कमासुत था, वही कमाने वाला सुत था, अब वो नहीं है तो उसे तो अब दुअन्नी चौवन्नी भी कोई उधार नहीं देने वाला है। तो भला वो जाए तो जाए कहाँ? पत्नी भगवाना की बीमार पड़ी हुई है, बुखार से उसका शरीर बदन तवे से तप रहा है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, उन्हें खरबूजा था तो वो दे दी, लेकिन कल मांगेंगे तो क्या देगी? शाम को क्या खाएंगे बच्चे? यह चिंता सता रही है। एकमात्र बूढ़ी, उन बूढ़ी हड्डियों में, उस बूढ़ी कंधे पर कितना अभी भी बल था, जो इतनी बातें सुनने के बावजूद भी वह खून का घूंट पी करके अपने कर्तव्य को अंजाम दे रही थी। बुढ़िया रोते रोते और आंख पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे ही खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। कितनी विवश थी। बेटा मरा है, बहू बीमार है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, घर में कुछ है नहीं, कोई उधार देने वाला नहीं है। आखिर क्या बचता है उसके पास? कौन सा उपाय है जो उसे सुझा? वो उसने किया। उस पर भी समाज उसे ही दोष लगा रहा है। हाय रे विडंबना। आगे लेखक देखिए क्या कहते हैं। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटने पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। व्यथित मन, दुखी मन, करे तो क्या करे। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। वह स्वयं को कोस रही है, वह स्वयं को इस बात का दोषी मान रही है कि कैसी तुम मां है रे, जो बेटा कल ही मर और आज तुम खरबूजा बेचने आई है। तुम रोने का भी अधिकार खो दी। लेकिन वो करती तो क्या करती? इतनी व्यवस्था में भला कोई इंसान करता तो क्या करता? वो तो एक बूढ़ी मां थी। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा लेखक, और कर भी क्या सकता था। उसकी पोशाक उसके पास बैठने नहीं दे रही थी। विडंबना यह थी कि लेखक अपने मनोभाव को रोक नहीं पा रहा था और यह जानने की पूरी कोशिश किया। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। वह तो जान लिया कि आखिर इस प्रिया के साथ क्या क्या विवशताएं हैं, किस तरह की विडंबनाएं हैं, जिसके वजह से यह यहाँ पर इतनी बातों को सहन करके भी रो रही है, फिर भी यहाँ से उठकर जा नहीं रही है, बैठ करके खरबूजा बेचने की असहज असफल प्रयास कर रही है। उनको याद आता है अपने ही मोहल्ले के एक साभ्रांत महिला। साभ्रांत का अर्थ होता है जो हर तरह से भरा पूरा परिवार हो, जिसके पास खाने पहनने रहने रोटी कपड़ा और मकान के
चिंता न हो, वह सहूलियत से मिल जाता हो उन्हें, तो वह साभ्रांत है। साभ्रांत महिला की पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट पर पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। एक साभ्रांत महिला थी जिसका बेटा मरा था, और ये एक माँ है जिसका बेटा मरा। वो माँ ऐसी थी जिसको 15-15 मिनट पर फिट आ जाता था, बेहोश हो जाती थी, और जब बेहोश नहीं होती थी, जब आंखें खुलती थी तो आंखों से आंसू की धारा बहती थी। अश्रुधारा अपने पुत्र वियोग में बहता था। वह एक पुत्र वियोगी माँ का दर्शन करा रहे हैं इस पाठ में, और एक इस माँ का दर्शन करा रहे हैं जो खरबूजे बेचने आई है, बाजार में बैठी है निर्लजों की तरह, क्योंकि उसके बारे में कितने घृणित शब्दों का प्रयोग लोगों द्वारा किया जा रहा है। निसंदेह उसके कानों में जा रहा है, परंतु फिर भी वह अडिग है, वह हिल नहीं रही है। उससे उन्होंने तुलना किया। 2-2 डॉक्टर हरदम सिराहने बैठे रहते थे, साभ्रांत थे, पैसे की कमी नहीं थी। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठा था। एक वो महिला थी जिसको दुख मनाने का अधिकार इसी समाज ने दिया, और साथ में उसका सहयोग भी किया। पूरा शहर उसके पुत्र वियोग से द्रवित हो गया था। द्रवित अर्थात दुखी था। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। और लेखक जो हैं वह यही उधेड़ बुन में पड़े हुए हैं कि एक तरफ एक साभ्रांत महिला अपने पुत्र के वियोग में 1.5 महीने तक अपने बिस्तर से नहीं उठती है, और एक माँ जो कल ही इस तड़के उसका बेटा मरा है और आज खरबूजे की टोकरी लेकर बाजार में बैठकर बेचने आई है। ये कैसी विडंबना। ये दोनों तो माएँ हैं, ये दोनों ही मनुष्य हैं, लेकिन दोनों में इतना अंतर क्यों। इस उधेड़ बुन में पड़े हुए लेखक सड़क पर चल तो रहे हैं, लेकिन अपना होश गंवाए हुए हैं, क्योंकि उनके मन में तो कुछ और चल रहा है, और अतः सड़क पर ध्यान न देके चलने पर ठोकरें भी खा रहे हैं। और सोच रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। शोक करने के लिए और दुख का गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। छात्रों, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। छात्रों, दुख का अंदाजा किसी दुखी ही बता सकता है जो उस दुख से पीड़ित हुआ। मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई जो मेरी आंखें खोल दी। छात्रों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं उस बात को, क्योंकि एक दुखी परिवार था, गरीब परिवार था, दुखी, इतना दुखी कि एक ही लड़का था उस घर में कमाने वाला, उस परिवार का संचालन करता था। वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसे करंट लग गई थी और वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब उसके बॉडी को, उसके शरीर को, पार्थिव शरीर को लेकर हम लोग जलाने के लिए गए श्मशान घाट पर। वहाँ श्मशान घाट पर जो जलाने वाले व्यक्ति होते हैं, जो अग्निदान करते हैं, डोम के नाम से हम लोग जानते हैं उन्हें, और उन्होंने डिमांड रखना शुरू किया 5,000, 4,000, 2,000 इस तरह से करके। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करने के मुद्रा में, आग्रह करने की मुद्रा में कहा, यह परिवार आप देख ही रहे हैं कि कितना दुखी है। एक ही था कमाने वाला, वो भी चला गया, अब ये कहाँ से भला देगा। उसकी एक सत्य, अकाट्य सत्य बात उसने कही और मेरे हृदय को इतना छू गया कि आंखें खुल गई।
उसने कहा कि भला मुझे सुख में कौन याद करता है। यहाँ तो जो भी आते हैं हमारे करीब वह दुखी ही हुआ करते हैं, और मैं दुख में ही तो अपना मांग पूरा करता हूँ, सुख में तो मुझे कोई याद करता नहीं। देखिए छात्रों, दुनिया रंग बिरंगी है, यहाँ पे कई रंग के लोग हैं। लेखक की भावना ऐसी थी जो इन भावनाओं के अंतर्गत इन बातों को लिखे, समझे, बोले। वास्तव में समाज में हमारे कई तरह के लोग हैं जो साभ्रांतता की दृष्टिकोण से अपने ही मुताबिक दूसरों को भी समझते हैं, दूसरों का भी मूल्यांकन करते हैं, जबकि यह सत्य नहीं है। दुनिया स्वयं के किए गए मूल्यांकन से परे है, कुछ अलग हटके है। इसलिए ऐसा कभी सोच नहीं रखना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया गलत है, खराब है। ना, और भी लोग अच्छे हैं, और भी लोग बहुत अच्छे हैं। अर्थात दुनिया को अपने नज़रिए से नहीं, कभी दुनिया के नज़रिए से भी स्वयं को देखना चाहिए, कभी सामने के व्यतीत व्यक्ति के नज़रिए से भी स्वयं को देखना चाहिए, और कभी स्वयं के व्यथा से उसकी व्यथा की तुलना करनी चाहिए, जैसा कि लेखक ने किया। एक संभ्रांत महिला और एक गरीब महिला के बीच अंतर उन्होंने दर्शाया। दोनों के ही पुत्र मरे थे, दोनों ने ही शोक मनाया था अपने अपने तरीके से। एक के शोक मनाने का तरीका था पलंग से न उतरना, दो डॉक्टरों का सिरहाने बैठना, और एक जो उनसे भी बूढ़ी थी, गरीब थी, लाचार थी, विवश थी, उनके दुख मनाने का अधिकार कि अपने बेटे को खोने के बाद भी वह इस उम्मीद पर उस बाजार में बैठी हुई थी, जो कई तरह की बातें सुन रही थी, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि अब जो बचा है मेरे परिवार का हिस्सा, उसे बचाने की कोशिश करूं। जो चला गया वो तो चला ही गया। और तब लेखक ने कहा कि दुख का भी अधिकार होना चाहिए। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को यह पाठ बेहद पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें पूछे जाने वाले तमाम प्रश्नों के उत्तर देने में आप अब सक्षम हैं। अतः समय हो गया विदा लेने का इस पाठ से। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।